वोटों की चोरी पर राहुल गांधी को अखिलेश और चंद्रशेखर का साथ, क्या कहती है यूपी की हवा। यूपी में इस समय राजनीतिक हवा कुछ अलग ही संकेत देती दिख रही है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कई नए समीकरण बनते बिगड़ते दिख रहे हैं। एक तरफ भाजपा अलग ही मोड में काम करती दिख रही है, वहीं अखिलेश की रणनीति साफ दिख रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वोटों की चोरी के मसले पर राजनीति खासी गरमाई हुई है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से इस मामले में शिकायतकर्ता के साथ राहुल गांधी का शपथ पत्र मांगा गया है। वहीं पूरे विवाद के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में अलग ही चर्चा होने लगी है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। सपा कांग्रेस गठबंधन ने 80 में से 43 सीटों पर जीत दर्ज कर भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर धकेल दिया था। अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर एक अलग ही तस्वीर बनती दिख रही है। राहुल गांधी के वोटों की चोरी के मसले पर यूपी की दो पार्टियों का समर्थन मिलता दिख रहा है। कांग्रेस की सहयोगी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का समर्थन कर दिया है। वहीं आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद भी वोटों की चोरी के मसले पर कांग्रेस सांसद के समर्थन में बात कही है। अब इस मसले ने प्रदेश की राजनीति में एक अलग ही चर्चा शुरू कर दी है। क्या तीनों आएंगे साथ? चर्चा यह है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में क्या अलग तस्वीर बन सकती है। दरअसल समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को लेकर पिछले कुछ समय से कई प्रकार की बातें सामने आ रही थी। कांग्रेस के कई नेता अगले चुनाव में अधिक सीटों को लेकर दावे कर रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव लगातार यूपी में गठबंधन के बरकरार रहने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा था कि यूपी चुनाव 2027 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एकजुट होकर लड़ेगी और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को बाहर करने में सफल होगी। राहुल गांधी के समर्थन में आने के बाद यह सवाल किया जा रहा है कि क्या वह भी अब गठबंधन के साथ आ रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद के बीच गठबंधन की चर्चा चली थी, लेकिन चुनाव के पहले गठबंधन नहीं हो पाया। इसके बाद चंद्रशेखर ने अकेले दम पर चुनावी मैदान में कदम रखा और जीत दर्ज की। अखिलेश यादव जहां पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स को धार देने में जुटे हैं, वहीं पिछले कुछ समय में चंद्रशेखर आजाद ने यूपी में बहुजन समाज पार्टी के विकल्प के तौर पर खुद को पेश करने की कोशिश की है। बसपा पिछले कुछ चुनावों से लगातार पिछड़ रही है। ऐसे चंद्रशेखर दलित वोट बैंक का चेहरा बनने की कोशिश में है। अगर यूपी चुनाव 2027 में वे सपा कांग्रेस के साथ आते हैं तो यूपी की राजनीतिक तस्वीर बदल सकती है। अखिलेश ने क्या कहा? राहुल गांधी के वोटों की चोरी के आरोप को लेकर अखिलेश यादव ने भी सहमति जताई है। सपा अध्यक्ष ने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए कहा कि यूपी में खास वोटरों के नाम काटे गए थे। चुनाव आयोग को हमने शपथ पत्र के साथ शिकायतें दी। 18,000 शपथ पत्र के साथ शिकायतें सौंपी गई। इस मसले में आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने एक बीएलओ तक नहीं हटाया। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि यूपी में भाजपा के इशारे पर 18,000 वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। वे 18,000 लोग वोट नहीं डाल पाए। एफिडेविट के साथ हमने चुनाव आयोग को शिकायत पत्र दिया, कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। चंद्रशेखर ने क्या कहा? आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने राहुल गांधी के आरोपों पर कहा कि भारत निर्वाचन आयोग को इनका जवाब देना चाहिए। नबीना सांसद ने कहा कि अगर जनता किसी सरकार को पसंद नहीं कर रही है तो सत्ता परिवर्तन के लिए मतदान लोगों का हथियार है। संविधान ने जनता को ये अधिकार दिया है। अब इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने भी राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चंद्रशेखर ने कहा कि एक ही व्यक्ति के कई स्थानों पर वोट है, कई के पिता के नाम में दिक्कत है। निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया में लोगों का भरोसा बरकरार रखने के लिए चुनाव आयोग को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का मतलब ही विश्वास है। लोगों की आस्था लोकतंत्र में बनाए रखने के लिए इसका उचित जवाब देने की जरूरत है।